प्रधानमंत्री मेट्रो के जरिए सफर कर रहे हैं। धौलाकुआं से द्वारका तक का ये मेट्रो का सफर है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज यशोभूमि का आज उद्घाटन करेंगे, जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा, जहां पर 11,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता। और ये देखिए, आम लोगों के बीच में, आम लोगों के साथ, उनके बीच में अपने जन्मदिन के मौके पर इतनी बड़ी सौगात ना सिर्फ दिल्ली को देने वाले हैं प्रधानमंत्री, बल्कि पूरे देश को ये बड़ी सौगात यशोभूमि के तौर पर देंगे, जो 123 एकड़ में फैला हुआ कन्वेंशन सेंटर है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, धौलाकुआं से द्वारका तक का मेट्रो का सफर। बिल्कुल, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत खास है। प्रधानमंत्री आम जन की तरह इस तरह मेट्रो में सफर कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनके पास बच्चे भी आए, उनके बच्चों को इस तरह से दुलारते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और ये एक बहुत विशेष योजना है जिसका उद्घाटन किया जा रहा है। दरअसल एक कन्वेंशन सेंटर जिसका इनॉग्रेशन होगा, 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता इस कन्वेंशन सेंटर में है। एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर जो कि इंटरनेशनल स्तर का बनाया गया है, और इसी का ही आज इनॉग्रेशन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर की खासियतें क्या है ये आपको बता रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इस वक्त हम आपको बता दें। प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो के जरिए देखिए नमस्कार करके अभिवादन कर रहे हैं। वहां पर लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करते हुए, उनसे संवाद करते हुए। और चलिए शिवम का हम रुख करते हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए शिवम, आपने भी सुना, कई सवाल उठाए गए हैं सुरेंद्र राजपूत की तरफ से। खास तौर पर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है, और जहां गरीबों के कल्याण का दावा और बातें होती है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर सवाल उठा दिया गया है। किसानों के कल्याण को लेकर सवाल उठा दिया गया है। क्या बोलेंगे शिवम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप ही से कहना चाहूंगा कि देखिए, सुरेंद्र जी को आजकल थोड़ा सा ज्यादा समय आपको वैसे भी देना चाहिए। इनकी जो परेशानी है वो बहुत जायज है, और मैं समझता भी हूँ, और मुझे लगता है मेरे साथ पैनल पर हर्षवर्धन जी और बाकी सब भी समझेंगे। देखिए, 16-17 लोगों को तो इनकी पार्टी ने बैन ही कर दिया, तो बोलने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है नहीं सुबह से शाम तक। तो कुछ एक जगह पर जहां ये बोल पाते हैं, तो वहां मौका थोड़ा ज्यादा दिया कीजिए इनको, क्योंकि क्या है कि सुबह से शाम तक खाली ही रहते हैं, तो वहां थोड़ा ज्यादा समय मिले तो बेहतर है। बाकी सुरेंद्र जी ने आरटीआई और तमाम विषयों का जो मुद्दे पर बोलिए ना शिवम जी, मुद्दे पर बोलिए। मैं उस पर ही कहना चाहता हूं इनको कि देखिए, ऐसा तो है नहीं, अब इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर 3.5 करोड़ घर बनाए हैं, तो वह अपने लिए तो नहीं बनाए हैं ना। अगर 12.5 करोड़ टॉयलेट्स की बात हम करते हैं, तो वो अपने लिए नहीं बनाए हैं। अगर 6,000 रुपए किसान को देते हैं 2-2 हजार करके हर ईच किस्त में, तो वो अपने लिए नहीं दिए हैं। अगर इस देश में एक्साइज ड्यूटी को हमने कम किया, आपके तो राज्यों ने कम भी नहीं किया। उन्होंने तो इतनी भी सुध नहीं ली कि जिस तरीके से इस देश की केंद्र सरकार ने ड्यूटी कम की, आप भी करते। ठीक है, बाकी भी मेहमान हमारे पास हैं। हाँ, जयशंकर गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने पब्लिक मंच पर यह कहा था कि जो रेवड़ी कल्चर होता है वो देश की परंपरा के लिए बहुत नुकसानदायक है, और आर्थिक तौर पर भी राज्यों की सेहत पर असर पड़ता है अगर इस तरह के फ्रीबीज पॉलिटिक्स होती है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो वार पलटवार है कांग्रेस बीजेपी में लगातार हो रहा है? देखिए, पहली बात तो तय हो जाना चाहिए निधि कि रेवड़ी किसे कहते हैं। आप 9 साल की सरकार आपकी हो गई, पूरी हो गई, 9.5 साल एक तरह से कहा जाए। उसके बाद भी इस देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 जून के भोजन के लिए मोहताज हैं, और उनको सरकार मुफ्त में राशन दे रही है। ये मुफ्त का राशन जो दिया जा रहा है वो रेवड़ी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, एक बात। उसके अलावे जो देखिए, सीधी सी बात है, आप ऐसी स्थिति क्यों नहीं बना लेते हैं कि लोगों को मुफ्त के राशन की या मुफ्त की गारंटी की योजनाओं की ज़रूरत ही नहीं पड़े। लेकिन सभी पार्टियां इसमें एक ही हैं, एक ही काम करती हैं, इसमें कहीं कोई अलग अलग नहीं है। और मोदी जी ने या उनकी सरकार ने बहुत सारी ऐसी कई योजनाएं चलाई हैं, दी हैं, मुफ्त में जैसे राशन दे रहे हैं, या और भी कई फ्री बीज बांटे हैं। लेकिन लोगों की निर्भरता भी बढ़ जाती है। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार दिखाते चल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में नए मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन के साथ मेट्रो में सफर कर रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आऊंगी आपके पास जी। ये तस्वीरों को जो तस्वीरें आ रही हैं मैं देख रहा हूँ, मुझे नहीं ध्यान में है, और अगर आपके ध्यान में होगा तो बताइएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पहले भी मेट्रो से सफर करते रहे जी। कुछ जो लोग हैं वो उनके साथ पहले भी फोटो जाती रही, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े, एक तरह से कहें कि संख्या में ज्यादा लोगों से मिलना, अलग अलग सीट पर जाकर वो बैठ रहे हैं, और जिस तरह से ये शायद ये उद्घाटन किया जा रहा है जो द्वारका मेट्रो स्टेशन है, नए द्वारका मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन।
सेक्टर 25 में सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है, जो कन्वेंशन सेंटर कनेक्टेड है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं इस पूरे कार्यक्रम को जब मैं देखता हूं ना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, विश्वकर्मा योजना का लॉन्च है, और इसके साथ अगर आप देखें तो जो योजनाएं शुरू हो रही हैं, एक तरफ तो आप अपने उस स्किल सेट वाले जो कुशल कारीगर हैं उनका सम्मान करते हैं, श्रम का सम्मान करते हैं, एक तरफ आप एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं, ये जो मेट्रो है इसका एक एक्सटेंशन लेकर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक कॉम्बो पैक जिसको हम देखते हैं, जो कई बार हम प्रधानमंत्री की योजनाओं को लोगों के साथ जोड़ते हुए देखते हैं, कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिसको हम कहते हैं ना कि हर पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए वो होता हुआ दिख रहा है।